कलीम सिद्दीकी साहब एक बहुत ही मारूफ और मशहूर मुबल्लिग इस्लाम हैं और उनके कामों के लिए ढेर सारी उनके हक़ में मवाद हैं जो बिल्कुल वो अपने जो वाजिब काम है, जो सही काम है, उसमें लगे हुए हैं। लेकिन उन पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगा करके, तब्दीली मज़हब का इल्ज़ाम लगा करके, ये सरकार का इंटेंशन बुरा है। बुरा इस सेंस में है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव में सरकार पोलराइजेशन चाहती है और हिंदू मुसलमान के नाम पर जो पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, उसी कोशिश के सिलसिले की ये कड़ी है। सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी के पीछे और कुछ नहीं मकसद है सिवाय इसके कि वहाँ पर विभाजन हो, डिवीज़न हो और हिंदू मुस्लिम पोलराइज कर जाए और डूबती हुई नैया भारतीय जनता पार्टी की यूपी में है, फिर से वो पार लगा लें, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी कोशिश की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मशहूर और मारूफ अलमी कलवी और कौम मिल्लत की रहनुमाई करने वाले थे और ये जो सरकार है, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इनके पास तो कोई मसौदा भी नहीं है, कोई मुद्दा भी नहीं है। मौलाना की गिरफ्तारी से एक मैसेज देना चाहता है उत्तर प्रदेश में, जात को बांटना चाहता है, उसी का ये कड़ी है। कितनों मजम्मत किया जाए, जितना भी किया जाए वो कम है। एक लाइन में समझ लीजिए कि बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। ये हम हिंदुस्तान में है, ये जमहूरी मुल्क है, तमाम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने बोलने की आज़ादी दे रखी है। कोई भी अपना धर्म बदल सकता है, मतलब बदल सकता है, मगर इन लोगों ने ख़ास निशाना बना करके ऐसे लोगों को जो दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, हो सकता है कि आप ये बयान ले रहे हैं, हो सकता है कि हमारे ऊपर भी कोई कार्रवाई लोग कर दें। इसीलिए ये कहना क्या है, ये सरासर जुल्म है। और जितने भी इस तरह के लोग हैं, चुन करके लोगों को कैद किया जा रहा है, सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे केस कि ये टेररिस्ट है, इनका ये मिला, उसका वो मिला। अब बम आबादी एक 10 साल, 20 साल, 22 साल के बाद वो बाइज्जत कोर्ट से बरी होते हैं। जब उनका पूरा ज़िंदगी का कीमती वक्त गुजर जाता है जेलों में, तो बेचारे बाहर आते हैं। तो कहना क्या है, ये इनके मैनिफेस्टो में है। ये आरएसएस, भाजपा के लोग, बजरंग के लोग, दल के जो लोग हैं, इनका अब एक ही मंशा रह गया कि किसी तरह से हिंदुस्तान को से मुसलमानों को भगाओ। और मेन वजह यह है कि यूपी में जो अभी इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ वोट को पोलराइज करने के लिए, हिंदू को वोट को पोलराइज करने के लिए कॉम्युनल फिजा तैयार किया जा रहा है। न तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से इसको घबराना चाहिए, न आम मुसलमानों को इससे घबराना चाहिए। ये अभी जो काम हरकत हुई है, यूपी में हुई है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चूँकि एक तरफ जहाँ महंत जो है तो सुसाइड कर रहे हैं, तो वहाँ दूसरे तरफ रुख मोड़ने के लिए सब फैसला लिया जाता है। घबराना चाहिए, और ख़ास करके हमारे आलिम दीन को तो वक्त से घबराना ही नहीं चाहिए। वो यही सोच कर चलें, और आम मुसलमानों को यही सोच कर चलना चाहिए कि वक्त है, ये अल्लाह का इम्तहान है। कोरोना काल में योगी सरकार ने जो लापरवाही की है, लाशों को जो जिस तरीके से गंगा में फेंक दिया गया, अब जब वो इलेक्शन में जा रहे हैं तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें हिसाब दो 5 साल का। वो हिसाब देने के डर से ये मुस्लिम उलमा को या सूफ़ी लोगों को गिरफ़्तार करवा रहे हैं, ताकि इस तरीके से कोरोना काल में हुई लापरवाही पर पर्दा डाला जा सके। इसलिए इसकी हम लोग पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और उम्मीद है कि योगी जी अपने मंसूबे में नाकाम होंगे इंशाअल्लाह।